हेलो एवरीवन, फ्यूचर फ्लड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं शिव कुमार आज शुरुआत करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, इंग्लिश है क्या। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हर जगह होता है। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं ग्रामर है क्या। Grammar is the rules that explain how words are used and arranged to make correct and meaningful sentences in a language। आप चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। आई होप आप सबने ग्रामर का डेफिनेशन लिख लिया होगा। ग्रामर हम सबसे बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो लैंग्वेज है क्या, हम शुरुआत करेंगे लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज अ मीडियम through which we express our feelings, ideas and thought। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक माध्यम है ना, जिसके द्वारा हम कुछ भी अपने मन का विचार, आइडिया, अपने फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। आप चाहे तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं? लैंग्वेज 3 टाइप के होते हैं, है ना। पहला होता है स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन या ओरल लैंग्वेज। दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज। थर्ड होता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज को हिंदी में सांकेतिक भी कहा जाता है। सांकेतिक भाषा। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं भाषा 3 प्रकार के होते हैं। ओरल या स्पोकन लैंग्वेज, जिसको हम बोलकर अपने हाव भाव को, अपने फीलिंग्स को, थॉट को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा होता है रिटन, जिसको हम पेपर पे लिखते हैं या कहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है साइन लैंग्वेज, जिसको हम इशारा से बात करते हैं, है ना। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बाद शुरुआत करते हैं लेटर। लेटर है क्या? लेटर क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। अगर हमको किसी भी लैंग्वेज को लिखना है, लिखने के लिए हमको कोई कुछ चाहिए, है ना, तो ये रिटन लैंग्वेज क्या है? लेटर क्या है? रिटन के लिए हमें यूज होता है। इसीलिए लेटर का डिफिनेशन आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। लेटर के बाद हम देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता क्या है? अब देखिए अल्फ़ाबेट होता क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी कि जो लेटर होता है उसको एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट, उसी को क्या बोलते हैं? लेटर, सॉरी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला वॉवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट। अब आई होप आप जानते हैं वॉवेल्स होता क्या है। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वॉवेल्स। इसके अलावा जो बच गया वो है कॉन्सोनेंट। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्या आपको पता है अल्फ़ाबेट का साउंड कितने होते हैं? देयर आर टोटल 44 साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के टोटल 44 साउंड होते हैं। 20 साउंड होते हैं वॉवेल्स के और 24 साउंड होते हैं कॉन्सोनेंट के। आप चाहें तो इसके लिख सकते हैं। क्या आपको पता है अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट हमेशा एक होते हैं। 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर मिलके एक अल्फ़ाबेट बनता है। आप इसे हमेशा याद रखिएगा। अल्फ़ाबेट के बाद हम शुरुआत करते हैं वर्ड। वर्ड है क्या? ए ग्रुप ऑफ letters which gives complete meaning is called alphabet. Word. वर्ड क्या है? एक लेटर का ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग हो तो ही वो वर्ड बनता है। जैसे कि CAT, ये क्या है? लेटर का ग्रुप है जिसका मीनिंग है बिल्ली, तो ये क्या हो गया? वर्ड। अगर हम TAC लिखते हैं, क्या ये TAF लिखते हैं तो क्या इसका कोई मीनिंग है?
नहीं है तो ये वर्ड नहीं होगा, गलत होगा। वर्ड के बाद हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस क्या है लिखते हैं। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सेंटेंस है क्या? ये एक वर्डों का ग्रुप है जिसका मीनिंग होता है, जो अपना पूरा फीलिंग एक वर्ड एक सेंटेंस में बता देता है, उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आप चाहे तो इसे लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव भी कहा जाता है सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, क्या हमने कितना समझ में आया, कितना पढ़े, है ना। डिफरेंशियल सेंटेंस के कल लिखवाएंगे, इसके आगे का टॉपिक जो है कल से शुरुआत करेंगे। आज शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इज और आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। तो हम पहले वीडियो में बताए थे अल्फ़ाबेट हमेशा एक होता है। अल्फ़ाबेट में लेटर 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो कितना आंसर होगा? आंसर होगा 1। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।